English classes, and today in this video I am going to tell about object. So friends, जो आज का वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य में उसका वर्क क्या होता है, कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं टॉपिक पर। जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो सब्जेक्ट जो काम करता है, उस काम को जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट रिसीव करता है, यानी आई मीन दैट कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जो फर्क होता है, जो फल रिजल्ट होता है, वो किस पर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है, अफेक्टेड। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले आपको देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव वस्तु से बिलोंग करता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है। अब इस कैटेगरी में क्या क्या हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डायरेक्ट, जिसे आप अदर वर्ड में इनएनिमेट भी कह सकते हैं। इसमें क्या आते हैं, सो इसमें आप देख सकते हैं कि ओनली नाउन्स आते हैं। वही जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी सजीव का बोध होता है, जीवित व्यक्ति का बोध होता है। अब सवाल यहाँ से ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। अब ये भी नहीं है कि जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं सब की सभी अपने पास दो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऐसे भी नहीं है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स में से कुछ विशेष वर्ब्स होती हैं जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। वो कौन सी वर्ब्स हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स गिव, टेल, लेन, आस्क, मेक, बाय, इलेक्ट एक्सेट्रा, यानी कि कुछ इस टाइप्स की वर्ब्स होती हैं जो अपने पास मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, श्याम रोट अ लेटर। फ्रेंड्स, जो पहला वाक्य है श्याम रोट अ लेटर, हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में सिर्फ तीन ही वर्ड है, श्याम रोट अ लेटर, यानी कि श्याम एक पत्र लिखा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है। तो हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हो क्या है आपका, श्याम, श्याम, क्योंकि जो पत्र लिखने का जो काम है वो कौन कर रहा है, श्याम। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वाक्य में आज सब्जेक्ट को ढूंढना हो तो हम जानते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या तो वो सब्जेक्ट होता है, या जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पत्र लिखने का जो वर्क है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, श्याम कर रहा है। सो यहाँ पर जो श्याम है वो आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट में स्टेप में देखते हैं रोट। रोट क्या है, रोट आपका वर्ब है, वर्ब है। अब वर्ब क्या हो सकती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में आपका अ लेटर। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर श्याम जो कि सब्जेक्ट है, श्याम रोट यानी श्याम लिखा, श्याम लिखा यानी कि श्याम ने क्या लिखा, अ लेटर, यानी श्याम ने एक पत्र लिखा। यानी श्याम जो वर्क कर रहा है उस वर्क को कौन डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं
किस वाक्य का श्याम सब्जेक्ट है, रूट वर्ब है और अब लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इस वाक्य में तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, जो कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो नॉन भी हो सकता है, तो नॉन भी हो सकता है, आई मीन दैट वो सजीव हो सकता है या निर्जीव हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे है माई फादर बॉट मी अ बाइसिकल। माई फादर बॉट मी अ बाइसिकल, यानी क्या कह रहा है, माई फादर बॉट मी अ बाइसिकल, यानी ये एक ऐसा सेंटेंस है, इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिया गया है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है, और सेकेंड आपका बाइसिकल है। यानी इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मी और अ बाइसिकल। मी जो है आपका यह प्रोनाउन है, यानी कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरा है अ बाइसिकल यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि किसी भी वाक्य में अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। फिर भी अगर हम चाहें तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, माई फादर बॉट अ बाइसिकल फॉर मी, यानी कि हमने इस वाक्य में क्या किया, हमने इस वाक्य में ऑब्जेक्ट को प्लेस को क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। हमने देखा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हम इसको पहले रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब बाइसिकल पहले रिप्लेस हो गया, मी को हमने बाद में कर दिया। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम मी को बाद में जाएंगे उससे पहले अकॉर्डिंग टू सेंस यानी भाव के अनुसार हम कुछ प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे वो प्रीपोजिशन फॉर हो सकता है, टू हो सकता है, ऑफ हो सकता है। यानी कि हम प्रीपोजिशन फॉर, टू, ऑफ के जरिए हम इनडायरेक्ट को बाद में कर सकते हैं और डायरेक्ट को पहले कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं। आई सेंड हिम अ लेटर, यानी मैंने उसे एक पत्र भेजा। आई सेंड हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र भेजा। यहाँ भी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम अ लेटर। हिम जो कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ लेटर जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ भी जो इनडायरेक्ट जो हिम है वो पहले आया है और लेटर बाद में आया है। फिर से क्या करेंगे हम, फिर से हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम रिप्लेस किए हैं, आई सेंड अ लेटर टू हिम, आई सेंड अ लेटर टू हिम, यानी मैंने उसको एक पत्र भेजा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अ लेटर को हम पहले रिप्लेस कर लिए, टू हिम बाद में कर दिया। यानी हिम को जैसे हम बाद में जाए हैं, हिम से पहले हमने क्या किया, प्रीपोजिशन टू का, यानी को के अर्थ में भाव के अनुसार हमने टू का प्रयोग किया। सो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही गेव मी अ टॉफी, यानी उसने मुझे क्या दिया, टॉफी दिया। इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट है, मी है और टॉफी है। मी जो कि इनडायरेक्ट है और टॉफी जो कि डायरेक्ट है। और मी वाक्य में पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। फिर यहाँ भी हम रिप्लेस कर लेंगे, ही गेव अ टॉफी टू मी, उसने मुझको एक टॉफी दिया। और टॉफी को हमने पहले कर लिया, मी को बाद में कर लिया। यहाँ भी को का अर्थ है, सो मी को के अर्थ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर लिया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हायर्ड मी अ रिक्शा, ही हायर्ड मी अ रिक्शा। इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और रिक्शा। मी इनडायरेक्ट है और रिक्शा आपका डायरेक्ट है। पुनः हम क्या करेंगे, पुनः हम इन ऑब्जेक्ट को प्लेस को रिप्लेस करेंगे। ही हायर्ड और रिक्शा फॉर मी, यानी और रिक्शा पहले आ गया, मी को हम बाद में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मी से पहले हमने किसका प्रयोग किया, अकॉर्डिंग टू सेंस यानी भाव के अनुसार हमने फॉर का प्रयोग किया। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तभी वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक वाक्य में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो ही आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहेंगे और उन्हें आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप
आज का ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टेड लगा होगा। सो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।